कहानी का शीर्षक इज्जत की आखिरी कीमत। स्थान एक छोटा पहाड़ी गांव। समय 1990 का दशक। गांव की एक कोने पर एक टूटी सी हवेली थी जहां रहती थी शांति अपने 2 बच्चों और बूढ़ी सास के साथ। शांति गांव की सबसे मेहनती और शांत महिला मानी जाती है। लेकिन उसके अतीत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लोग कहते थे कि वो पहले शहर में रहती थी और अचानक एक रात गांव आकर बस गई बिना किसी पति के। बच्चों को पढ़ाना, खेत में काम करना, सास की सेवा, मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे अब भी शक की नजर से देखते थे, क्योंकि हर साल 15 अगस्त की रात शांति अपनी हवेली के पिछवाड़े में जाकर घंटों तक किसी से बात करती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। एक दिन गांव में कुछ गुंडे घुस आए। अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो अगली बार पूरा गांव जला देंगे, समझे? उन्होंने गांव के कई घर लूट लिए और धमकी दी कि अगली बार कोई विरोध किया तो पूरा गांव जला देंगे। गांव वाले डरे हुए थे, पंचायत भी चुप थी। लेकिन उसी रात उन गुंडों का सामना शांति से हुआ। ये गांव मेरे बच्चों का घर है, इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगली सुबह खबर आई कि गांव के बाहर एक गड्ढे में 3 गुंडों की लाश मिली। कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ। गांव में खौफ और कौतूहल फैल गया। कुछ लोगों ने कहा शांति डायन है, कोई काला जादू करती है। कुछ ने कहा उसका अतीत ही उसका हथियार है। तब मैंने ठान लिया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। अगली 15 अगस्त की रात रवि ने हवेली की छत से देखा। शांति फिर पिछवाड़े गई और जमीन खोदने लगी। ये क्या कर रही हैं शांति? वहां से उसने एक पुराना ट्रंक निकाला। ट्रंक खोलते ही रवि की सांसें थम गई। उस ट्रंक में एक पुलिस की वर्दी, एक रिवॉल्वर और एक पहचान पत्र था। इंस्पेक्टर शांति सिंह, अंडरकवर ऑफिसर। शांति, ये सब क्या है? रवि भागकर वहां पहुंचा और शांति से सच्चाई पूछी। शांति की आंखों में आंसू थे। उसने रवि की ओर देखा और कहा, मैं एक अंडरकवर ऑफिसर थी। 12 साल पहले एक गैंग ने मेरे पति को मार दिया। मैंने वादा किया कि मैं खुद उन सबको खत्म करूंगी। मैं गांव में छिप गई क्योंकि मुझे पता चला था कि इस गांव में ही वो गैंग अब नई पहचान में रह रहा है। मैंने सब कुछ छोड़ा, अपनी पहचान, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, सिर्फ अपने परिवार और देश के लिए। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सवाल नहीं कर सका। अगले दिन गांव की पंचायत ने शांति को बदनाम करने वाले लोगों को डांट लगाई और शांति को गांव की मां दुर्गा घोषित किया। हम सबको आप पर गर्व है शांति, आप हमारी असली देवी हैं। लेकिन शांति ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, बस ये यकीन चाहिए कि मेरी बेटियां जब बड़ी हों तो उन्हें अपने मां पर शर्म नहीं, गर्व हो। अंतिम दृश्य, शांति फिर उसी ट्रंक को जमीन में दफन करती है, लेकिन इस बार रवि उसके पास खड़ा होता है। आपने जो इज्जत खोई वो आपने नहीं, हमने छीनी थी। अब वक्त है वो इज्जत लौटाने का। शांति ने हल्की मुस्कान दी और दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया।